राधे राधे एवरीवन। अहोई अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम करते हैं अपने काम की शुरुआत, जो कि आज त्योहार का दिन है। तो हमने शुरुआत करनी है अपने काम से। तो जैसे कि सबको पता ही है कि अहोई अष्टमी का व्रत सब माताएं बहनें अपने बच्चों की सलामती और सुरक्षा के लिए करती हैं, उनकी खुशियों के लिए करती हैं, ठाकुर जी से उनके लिए खुशियाँ मांगती हैं। तो कुछ मेरा भी यही मानना है। लेकिन जब ये त्योहार आता है तो कुछ लोग मेरे लिए सवाल खड़े कर देते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि यह त्योहार और यह व्रत तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी दो बेटियां हैं। लेकिन मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए यह व्रत ज़रूर करती हूँ और मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, सलामती के लिए ये व्रत ज़रूर करूँ। तो मैं भी अपना ये व्रत पूरे खुशी से और उल्लास से मनाऊंगी। लोगों का क्या है, लोगों की सोच तो बिल्कुल कभी भी नहीं बदलने वाली है, तो इसलिए लोगों की सोच के अनुसार चलेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज जैसे कि हालांकि पूजा के लिए मुझे बनानी थी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, लेकिन बच्चों का त्योहार है तो बच्चों की फरमाइश भी सुनना ज़रूरी है। तो मेरी बेटियों ने फरमाइश की है कचौड़ी की और लौकी की खीर की। तो मुझे काम जल्दी जल्दी तो करना है ही, क्योंकि उनकी जॉब पे भी जाना है। तो इसलिए मैं बच्चों की खुशियों को भी ध्यान में रखते हुए, उनकी डिमांड को सुनते हुए भी मैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी ज़रूर करती हूँ। तो उधर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और मैंने एक छोटी सी लौकी ली है, उसे मैंने धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया है और उसका पानी मैंने निकाल लिया है एक्स्ट्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों की बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा मन तो हमेशा ख़राब होने वाला है ही। लेकिन मेरा भी सुबह से मूड थोड़ा उदास सा था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी दो बेटियां हैं मेरे घर में, उनकी वजह से खुशियाँ रहती हैं। मुझे बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, इधर मैंने रख दिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मैंने घी। जैसे घी गर्म हो गया मैंने डाल दिया है इसमें लौकी। अब लौकी को मैं गैस को स्लो करके थोड़ी देर तब तक भूनूंगी जब तक कि उसका एक्स्ट्रा पानी जल ना जाए। लगातार मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं जल वल ना जाए, इसलिए मैं इसका पानी है एक्स्ट्रा वो जलने तक इसका इंतज़ार करूँगी। जैसे इसका पानी जल गया है तो मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास दूध डाल दूँगी। अगर बाद में ये आपको गाढ़ा लगे तो आप बाद में इसमें दूध अलग से ऐड कर सकते हो। मैंने इतना ही दूध डाला था और मैं इसमें उबाल आने तक इसका वेट करूँगी। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें बाद में चीनी और बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अब ये देखिए इसमें आ चुका है उबाल आ गया है इसमें। अब ये देखो, इधर मेरे आलू भी हो गए तो मैंने उनको ठंडा करने के लिए रख दिया पंखे की हवा में, क्योंकि फिर ये बिल्कुल इनको ठंडा करना है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत गर्म रहेंगी तो कचौड़ियाँ फटने का डर रहता है। इधर देखिए मेरी खीर रेडी हो रही है। अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। चीनी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो हम और हमारे बच्चे तो ज़्यादा ही खाते हैं। हालांकि इनके पापा मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो हमें मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा ही डालते हैं। तो इधर मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं और हरी इलायची को मैंने ऐसे ही कूट के डाल दिया है। मेरे पास पाउडर तो नहीं था, तो मैंने इलायची को कूट के ऐसे ही डाल दिया है। तो ये देखिए मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं कर दूँगी गैस को बंद। अब करती हूँ मैं अपना दूसरा काम। अब मैंने अपने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, अच्छे से मैंने इनको मसल लिया है। इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, वरना कचौड़ी फटने का डर लगा ही रहता है। तो इसके बाद मैंने इधर बर्तनों को खाली कर लूँगी, क्योंकि मैं बर्तनों को फिर साथ के साथ धोती रहती है, वरना फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने अपनी खीर को बिल्कुल अलग बर्तन में खाली कर लिया है। अब इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि उधर बाबा का बस शोर मचा हुआ था कि चाय पहले चाहिए। तो मेरी चाय रेडी हो रही है तो मैं इतने धो लूँगी बर्तन। मैं हर काम को साथ के साथ करके चलती हूँ किचन का, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए कोई काम पीछे भी छोड़ देती हूँ तो पीछे उसे करने में जितना आलस आता है, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाओ, बच्चे बैठा लेते हैं काम से, तो फिर उसके बाद काम करने में फिर थोड़ा आलस आ ही जाता है। इसलिए मैं साथ के साथ अपने बर्तन और अपना पूरा किचन साथ के साथ व्यवस्थित करके चलती हूँ, जिससे कि मेरा किचन फैलता भी नहीं है। इधर मैंने बर्तन धो दिए और मैंने चाय को भी छान दिया और मेरी बेटी बाबा को चाय देने चली गई थी। तो इधर मैं अब मिला लूँगी आलू में सारे मसाले
मसाले, वही मैं मसाले डाल लूँगी। नमक, मिर्च और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है और इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है। इनसे तो टेस्ट थोड़ा अच्छा ही आ जाता है। तो मैंने जैसे सारे मसाले डाल लिए हैं इसमें, फिर इनको मैं अच्छे से मिला लूँगी। आलू मेरे बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं, तभी उसके बाद मैंने इसमें मसाले सारे ऐड किए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी एक भी कचौड़ी फटेगी नहीं। अब मेरा यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम सबसे पहले पूजा के लिए बना लेंगे पूड़ी अठावरी तैयार कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हर वीडियो में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो इधर मेरी पूड़ियाँ भी बन गई थी, तो साथ के साथ मैंने कचौड़ियों की भी तैयारियाँ कर ली थी। इतने मेरी पूड़ियाँ बन रही थी तो मैंने कचौड़ियों को भी इतने साथ के साथ रेडी करती जा रही थी। ये काम जल्दी कंप्लीट करने के बाद फिर हमें पूजा का टाइम हो जाता है। और हम पूजा बहुत सारे लोग टाइम से सुन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा लेट ही सुनते हैं। तो ये टाइम मेरा हो रहा था 4 सवा 4 का, तो मैंने काम की शुरुआत जल्दी कर दी थी, क्योंकि फिर पूजा के लिए मैं बैठ जाती तो फिर उनका टिफ़िन नहीं बन पाता, तो मुझे सारे काम देखने पड़ते हैं। अब इधर मैंने कचौड़ी बना रही हूँ, इधर मेरी कचौड़ी बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने पूरा खाना वाना तैयार करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी पूजा के लिए, और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए नीचे मेरी जेठानी के पास। तो हम नीचे बैठ के ही दोनों साथ साथ पूजा करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पूजा के लिए। पूजा की तो मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ऊपर जाके कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए थे, वही मैं शेयर कर रही हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा की है। फ्रेंड्स, आपकी हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इधर देखिए कि मैंने खाना रेडी किया था भोग के लिए, और ठाकुर जी का लगा दिया भोग। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे।